बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे ते तुसी इस चैनल ते नवे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ठीक है, एक लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिसमें हमने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो जो लोग डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला लेक्चर नहीं देखा, तो सबसे पहले आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वो वाला लेक्चर ज़रूर देख लें ताकि फिर आपको इस वाले लेक्चर की आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, फिर ये इजी लगेगा आपको लेक्चर। अब सबसे पहले तो ना आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, मीन्स के डिजिट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से, या फ्रैक्शन में 1/2, इस तरह से। मतलब कोई भी जो नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। अब क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें इससे? विच कैन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, जिससे बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी की। ठीक हो गया? या मैं इन सिंपल वर्ड्स तुहानू देसी ज़बान दसां तो क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का हमें पता देते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। मैं देखो, कोई भी शख्स है, उसका अगर आपको पता चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, तो उसका आपको नाम पता होना चाहिए, उसके शहर का नाम पता होना चाहिए, उसके ब्लॉक या मतलब कॉलोनी उसका पता होना चाहिए, फिर स्ट्रीट नंबर पता होना चाहिए, एंड फिर हाउस नंबर पता होना चाहिए। तो आप उस शख्स के एग्जैक्ट पते पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली क्वांटम नंबर्स सर्व एज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स आर लेबल्स विच कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन। ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं आपको। ठीक है, अच्छा, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आने से पहले आपको मैं आइडिया दे देता हूँ अबाउट ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि आपको ऑर्बिटल का आइडिया होना चाहिए। ऑर्बिटल क्या होता है? The three-dimensional region in space around nucleus where there is probability of finding an electron is maximum around 95%। अच्छा, आप देखो कि न्यूक्लियस होता है ना एटम का, अब उस न्यूक्लियस के अराउंड ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ्स में, जिनको आप शेल्स बोलते हैं। फिर हमने कहा था कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, SPDF, 4 तरह के सब शेल्स आप लोगों ने पढ़े। फिर उन सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो, ये शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। लेकिन हमने एक लॉजिक बनाने के लिए इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कि जी न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स, शेल्स के अंदर सब शेल्स, एंड सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स। ठीक है,
तो न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 95% होते हैं, तो उनको हम उस रीजन को, उस स्पेस को, उस हिस्से को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने SPD जो ऑर्बिटल हैं उनकी आपको ये डायग्राम्स शो हो रही हैं। ठीक है, S ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, P ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बेल शेप का होता है, D ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बेल शेप का होता है। ठीक है, F ऑर्बिटल को हम इसलिए नहीं डिस्कस करते क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, जैसे ये देखो D के दो डंबल है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसी तरह जो F ऑर्बिटल होता है उसके 8 डंबल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, एनी हाउ वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्बिटल्स भी 4 टाइप्स के होते हैं। फ़िलहाल आपके लेवल पे S, P, D एंड F को हम डील करते हैं। अब S ऑर्बिटल क्या होता है? ऑल S ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप का होता है एंड कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, जो S सब शेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है S ऑर्बिटल जो स्फेरिकल शेप का होता है एंड उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ ऑल ऑर्बिटल इज द 1s ऑर्बिटल। मीन्स के देखें, हम लोग कहते हैं ना कि न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल होता है, पहला शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, तो पहले शेल का जो S सब शेल है उसका जो S ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा। When it holds 1 electron, it is written 1s1. सपोज हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही शेल होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसको 1s1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ शेल को। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। When it holds 2 electron, it is written 1s2. अगर किसी एटम के एक ही शेल है, पहला शेल, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हीलियम, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? 1s2। मीन्स के पहला शेल, पहले शेल में मौजूद सब शेल S सब शेल, उसका जो S ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरा ऑर्बिटल जो होता है वो P ऑर्बिटल होता है। ईच P ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस बेटर नोन एज लोब्स। ठीक है, जो P ऑर्बिटल होता है उसके 2 लोब्स होते हैं। जैसे देखो, ये एक P ऑर्बिटल है डम्बल शेप का, ये वाला जो हो गया ना, ये पहला लोब और ये इसका दूसरा लोब। ठीक है, ओवरऑल ये एक डम्बल शेप है। विच लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। अब देखें, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। यहाँ पे जो प्लेन, जो लाइन न्यूक्लियस के सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, ये उस लाइन के साइड्स पे पाए जाते हैं लोब्स। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये Z एक्सिस है, एक लोब यहाँ पे है और दूसरा लोब यहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, देयर आर 3 P ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब ये जो P सब शेल होता है ना, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, Px, Py और Pz। जैसे ये आपको Px, Py और Pz, ये 3 ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, Px में, Py में भी 2 इलेक्ट्रॉन और Pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम। ठीक हो गया, क्योंकि ओवरऑल जो P सब शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से बात करते हैं D ऑर्बिटल की।
अब जो d ऑर्बिटल्स होता है ना, वो 5 होते हैं। मीन्स के d सब शेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx² y², dz²। ठीक है, ये जैसे आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब 5 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, वो आपको पता है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर की डेफिनेशन पे। ठीक है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, या इसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ये एक ऐसा क्वांटम नंबर होता है दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल की शेप के बारे में। ठीक है, उसकी शक्ल के बारे में। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किया था, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते थे, वो आपको बताता था शेल के बारे में। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। सो यहाँ पे ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये बताता है आपको ऑर्बिटल की शेप के बारे में। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गए, L टाइप सिंबल। अब दिस नंबर डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड आल्सो डिटरमाइन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक तो शेप बता दी ऑर्बिटल की इसने, दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, हुण ये एंगुलर मोमेंटम की होंदा है, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? 0 हो सकती है, 1 2 3 अप टू n-1। जैसे हमने देखा था ना, n की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह से होती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यूज़ 0 हो सकती हैं, 1 2 3 अप टू n-1। n-1 का क्या मतलब है कि हमेशा याद रखना, जो वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी, जिसको हम n बोलेंगे, उससे एक वैल्यू कम होगी हमेशा एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ठीक है, ये हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि n-1 का ये मतलब है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एक कम होगी। ठीक हो गया, सो ये भी आपको समझ आ गई होगी। सो अब आपको बता देता हूँ मोमेंटम के बारे में। अच्छा, आप देखो, मोमेंटम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपने फिजिक्स में पढ़ा कि उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैस को वेलोसिटी के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, मीन्स कि कोई भी बॉडी अगर लीनियरली बिल्कुल सीधा सीधा मूव कर रही है, सो उस बॉडी के मैस को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ जाता है। जबकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है अगर आप लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करवा दें रेडियस के साथ। अब रेडियस की जब हम बात करते हैं तब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। मीन्स कि कोई भी बॉडी जब सर्कल में रोटेट कर रही होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, फिर अगर आप रेडियस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं लीनियर मोमेंटम के साथ तो हम उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। P की जगह पे अगर मैं ये वाली वैल्यू mv लिख लेता हूँ, ठीक है, सो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल आ गया mv r के। ठीक हो गया, तो ये था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा। ठीक हो गया, अब आप देखें ज़रा एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। देखें,
अब जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर L की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है S सब शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा सब शेल होगा? S सब शेल होगा। ठीक, जिसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है, इस तरह से। अगर एंगुलर मोमेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाती है 1, देन P सब शेल होगा, जिसकी शेप क्या होती है? डम्बेल होती है, इस तरह से। ठीक है, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, इट मीन्स कि D सब शेल की बात हो रही है, जिसकी शेप डबल डम्बेल होती है, इस तरह से। ठीक है, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है तो इट मीन्स F सब शेल की बात हो रही है, जिसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपके लेवल पे हम डिस्कस नहीं करते। अब देख लेते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। जैसे देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और हम देखेंगे सब शेल्स। ठीक है, हुण देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि शेल नंबर होता है, अगर उसकी वैल्यू है 1, मीन्स कि आप पहले शेल की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया आपको कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 कम होगी। तो 1 में से जब मैं 1 माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 0। ठीक है, तो जब हम पहले शेल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू है? 0। अभी मैंने आपको बताया जब L की वैल्यू 0 होगी तब सब शेल कौन सा होगा? S सब शेल होगा। ठीक है, तो पहला शेल है तो इसी वजह से हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। पहले शेल में एक ही सब शेल होता है जो कि 1S सब शेल होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड शेल की। अब सेकंड शेल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 माइनस 1, मीन्स के 1 कम। तो 0 भी और 1 भी। ठीक हो गया, मीन्स कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1। और कहाँ से स्टार्ट होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू? 0 से, तो 0 1। ठीक है, अब आप देखो कि जब L की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब होता है S सब शेल। जब L की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब होता है P सब शेल। ठीक है, इट मीन्स कि जब हम सेकंड शेल की बात करेंगे जिसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 1 है, उसमें सब शेल कौन कौन से होंगे? S और P। अब क्योंकि सेकंड शेल है तो इस वजह से हम लोग 2S और 2P यूज़ कर रहे हैं। 2 ही सब शेल होंगे। ठीक है, सेकंड शेल में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जब हम बात करते हैं थर्ड शेल की, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी? 3 माइनस 1 2, मीन्स के 2 और 2 से नीचे वाली, तो 0 1 एंड 2 आ गई। अब 0 का क्या मतलब है? L इज इक्वल टू 0 का S सब शेल। L इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? P सब शेल। L इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? D सब शेल। क्योंकि थर्ड शेल है इसलिए हमने यहाँ पे 3 यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, तो 3 सब शेल्स होते हैं थर्ड शेल में। सिमिलरली जब हम बात करते हैं फोर्थ शेल की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 4 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 एंड 3। L इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब? S सब शेल। 1 का क्या मतलब? P सब शेल। 2 का क्या मतलब? D सब शेल। 3 का क्या मतलब? F सब शेल।
क्योंकि फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 4 लिखा कि फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया एजीमुथल क्वांटम नंबर और रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। होपफुली आपको वीडियो बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।